अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उज़्मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े के पकवान। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी लेकिन बहुत ही आसान कबाब की रेसिपी। तो आपने रेसिपी को गौर से देखना है। शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपने यूनिक से कबाब बनाने के लिए मैंने 4 अदद आलूओं को उबाल लिया, 1 अंडा है उबला हुआ मेरे पास और 3 अदद बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस हैं। कोशिश करें कि मीठी ब्रेड ना हो, नमकीन ब्रेड हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी गाजर है बारीक कटी हुई है। देखिए तकरीबन एक छोटे साइज़ की गाजर होगी, बिल्कुल बहुत बारीक सा मैंने इसको चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च डालेंगे इसके अंदर, ये भी एक ही शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया है। और थोड़ी सी बंद गोभी है तकरीबन 1 मुट्ठी, ये भी बहुत ही बारीक बारीक सी मैंने चॉप कर ली है। पानी डालेंगे ब्रेड के ऊपर ताकि इसको हम सॉफ्ट कर सकें और इसी ब्रेड के साथ हम तमाम चीज़ों का कबाब का मिक्सचर बनाएंगे। ये देखिए जितना ज़रूरत हो उतना पानी डालें, एक्स्ट्रा ना डाल लीजिएगा। ब्रेड को हमें बस नरम करना है, हल्का हल्का सा पानी लगा के तमाम चीज़ों को हाथ से हम इसी तरह से आलूओं को ब्रेड को मसल लेंगे और इन सब के साथ एक अच्छा सा हम कबाब का मिक्सचर सा बना लेंगे। थोड़ा बहुत हमने इनको मसल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। रेड चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून और नमक डालेंगे 3/4 चाय का चम्मच 3/4 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे कबाब के अंदर। और बस ज़्यादा मसाले इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 मैंने बारीक बारीक सी हरी मिर्चें काट ली थी, इनको शामिल कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा मिक्सर तैयार कर लेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से मैंने हाथ से इसको मसल लिया है, बिल्कुल मुलायम सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में ना एक होल सा बना लेंगे इस तरह से। इतनी खूबसूरती से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको खूबसूरती से दिखाने के लिए इस तरह से किया है। आप रफली दरमियान में होल सा बना लें और कोई छोटी सी प्लेट, प्याली वगैरह रखनी है और एक दहकता हुआ कोयला मैंने इसके अंदर रखा है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल टपकाएंगे इसके ऊपर, इसको हम एकदम से कवर कर देंगे। तो ये देखें कितनी खूबसूरती से इसके अंदर धुआं फैल रहा है, सारी पूरे अमेज़े में इसकी महक फैल जाएगी। 2-3 मिनट इसको ऐसे ही रखें और एंजॉय करें और देखें कि कितना अच्छा लग रहा है। और फिर हम इसको उतारेंगे जब आपको लगे कि अच्छी तरह से कोयले की खुशबू इसके अंदर रच बस गई है, तो फिर इस ढक्कन को हम उठा लेंगे। तो ये देखिए जी हमारा अमेज़ा माशाल्लाह से बारबेक्यू की महक से बिल्कुल खुशबूदार सा हो गया है। अब हम बनाएंगे इसके कबाब। तो कोयले को मैंने निकाल लिया है, इसके हम कबाब बनाएंगे इस तरह से गोल गोल से। पहले आप इसका बॉल सा बना लें इस तरह से और फिर हम इसको फ्लैट कर लेंगे, कबाब की शेप दे लेंगे। तो तमाम कबाब मैं इसी तरह से बना के रख लूँगी। अब इस स्टेज पे आप बना के इनको रख भी सकते हैं फ्रीज़र में। अगर फ्रिज में रखें तो 2 दिन तक आप इनको आराम से चला सकते हैं और अगर फ्रीज़र में रखें तो काफ़ी दिन तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने तमाम कबाब एक ही बार में बना लिए हैं और इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। मैं इनको अंडा लगाकर फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड शामिल की है, इसलिए ये फैलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनको अंडा लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इससे भी कम ऑयल रख सकते हैं या इनको हल्के ऑयल में तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये तमाम कबाब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं बिना अंडा लगाए ही। अच्छा, अगर आप फ्रीज़ कर रहे हैं ना इनको, तो फिर आप अंडा लगाकर ही इनको फ्राई करेंगे तो ये बेस्ट रहेंगे। अच्छा जी, एक साइड से फ्राई हो गए तो मैंने इनको दूसरी साइड पे कर लिया और अब ये देखिए ये माशाल्लाह से दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैंने दूसरा बैच डाल दिया पैन के अंदर। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनके साथ इनको बड़े साइज़ का बना के इनके साथ बर्गर वगैरह भी बना सकते हैं या आप इसी तरह से समोसे की फिलिंग भी कर सकते हैं। समोसा में बारबेक्यू की खुशबू आएगी तो बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा समोसे का। आप इस मिक्सचर को बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे कबाब माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही टेस्टी से तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको आप प्रेजेंट करें और इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर तो इतना कमाल का आपको लगेगा ना कि जैसे आप बारबेक्यू चिकन टिक्के वगैरह खा रहे हैं, ऐसे इसके अंदर से
खुशबू आएगी, महक आएगी। तो बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही यम्मी हैं और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी, अगर आपको हमारी ये आज की मज़ेदार सी यूनिक सी अंगारा कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।